हेलो टेक चार्जर्स, ढेर सारे नए लॉन्च आज हुए हैं। सैमसंग की तरफ से कर्व्ड 4K मॉनिटर लॉन्च किया गया है। इन्फिनिक्स हॉट 20 5G फोन लॉन्च हुआ है। इसके अलावा मोटोरोला E32 और ढेर सारे अपडेट आ रहे हैं आज के बुलेटिन में। तो बस मेरे साथ लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो अपनी आदत के मुताबिक करते हैं एपिसोड की शुरुआत नए लॉन्च से। मोटोरोला E32 इंडिया में लॉन्च हो गया है, जिसमें कि 5000 mAh की बैटरी है, क्वाड कैमरा है, 50 मेगापिक्सल सेंसर के साथ में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले भी है। इसके अलावा इसमें MediaTek Helio G37 प्रोसेसर मिल सकेगा, 4GB की रैम है, 10,999 रुपए इसकी प्राइस है। फ्लिपकार्ट पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी इस पे मिल सकेंगे। अगला लॉन्च सैमसंग की तरफ से है। गेमर्स के लिए नया गेमिंग मॉनिटर ओडीसी आर्क इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि 4 इनबिल्ट स्पीकर और साथ में 2 वूफर्स भी मिल सकेंगे। 80 वॉट का आउटपुट मिल सकेगा ऑडियो का और डॉल्बी एटमॉस साउंड सपोर्ट के साथ में ये मॉनिटर कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसमें कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वगैरह बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी आपको इसमें चलाने का मौका मिल सकेगा। आपको बता दूं इसके प्राइस 2,19,999 यानी कि तकरीबन 2,20,000 रुपए से इंडिया में शुरू हो रहे हैं। बाकी बुलेटिन में अपडेट का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। चलिए कल वाले पोल का हाल जान लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया में 5G की स्पीड कैसी रहने वाली है। आप में से 80% लोगों ने एक तरफा वोट दिया और कहा है कि बिल्कुल घटिया, जैसी 4G की स्पीड है ना, मरी मरी ऐसी ही मिलने वाली है, कुछ बदलाव नहीं होगा। और 20% लोगों ने कहा कि शायद कुछ अच्छा हो और अच्छी स्पीड मिल सके, जबकि मैंने एक ऑप्शन दिया था कि पक्का पक्का अच्छी स्पीड मिलेगी, उसको 0% लोगों ने वोट दिया है। इंडिया में फेस्टिव सीजन सेल की इसमें धूम मची हुई है। हर कंपनी चाहती है कि इसको पूरी तरीके से भुनाया जा सके। अलग अलग कंपनी अलग अलग तरह की डिस्काउंट डील अपने प्रोडक्ट पे दे रही है। Xiaomi भी जबरदस्त सेल लेके आया है दिवाली के मौके पर, जिसमें कि उसने तकरीबन 6 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स अब तक बेच दिए हैं। तो क्या आपने Xiaomi का कोई प्रोडक्ट परचेज किया है? नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। लगभग हर बड़े शहर में इस समय कैब एग्रीगेटर आपको मिल जाएंगे। बस कैब बुक कीजिए, जहां जाना है पे करके आप जा सकते हैं। ट्रैवलिंग आसान होती है। लेकिन अब इन कैब एग्रीगेटर्स की मनमानी बढ़ती ही जा रही है। इसका नतीजा है कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने बैंगलोर के अंदर ओला, उबर, रैपिडो जैसे एग्रीगेटर्स को बैन कर दिया है पूरी तरीके से। अब इस कदम को उठाने के पीछे की वजह बताई जा रही है बहुत सारी कंप्लेंट, जिनमें यह भी शामिल है कि सिर्फ 2 किलोमीटर के लिए 100 रुपए तक ये कैब एग्रीगेटर्स चार्ज कर रहे थे। अब आप बताइए आप कौन से शहर में रहते हैं, क्या वहां पर आप इनसे परेशान हैं? नीचे कमेंट करके। ट्विटर ने एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है। आप सिंगल ट्वीट में 3 तरह की मीडिया फाइल्स, जिसमें कि GIF, फोटोज और वीडियो एक साथ एक ट्वीट में दे सकते हैं। अब तक ये मुमकिन नहीं था, लेकिन फिलहाल ये कुछ यूजर्स और कुछ रीजन में ही यूज कर पा रहे हैं। जल्दी ही इसको दूसरे रीजन में भी लाया जाएगा। जियो ने अपने 5G नेटवर्क का बीटा ट्रायल इंडिया के 4 शहरों में शुरू कर दिया है। कस्टमर रैंडमली सिलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल थे कि कौन से यूजर्स कैसे सिलेक्ट किए जाएंगे। तो जियो ने कंफर्म कर दिया है कि इन 4 शहरों में वो यूजर्स जिन्होंने इन सिटी से ही अपना सिम कार्ड परचेज किया है और 239 रुपए से ऊपर का रिचार्ज वो इस समय यूज कर रहे हैं या आमतौर पर करते हैं, उन्हीं यूजर्स को इस बीटा ट्रायल में सिलेक्ट किया जाएगा। तो फटाफट से अगर दोस्तों आपके पास इन 4 शहरों का सिम है और आप इतना रिचार्ज करते हैं तो किस्मत आजमाइए, हो सकता है आपको भी SMS आ जाए। इन्फिनिक्स ने ग्लोबली कर दिया है एक नया बजट 5G फोन लॉन्च, जिसका नाम है इन्फिनिक्स हॉट 20 5G, जिसमें कि MediaTek Dimensity 810 चिपसेट भी दिया है। डुअल रियर कैमरा, 50 मेगापिक्सल सेंसर के साथ में डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, 4GB की रैम है, 128GB का इंटरनल स्टोरेज। प्राइस है इस फोन के 15,000 रुपए। फिलहाल इंडिया में आने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इलॉन मस्क ने ट्विटर के लिए ऐसा गड्ढा खोदा, ऐसा ऑफर दिया, जिसमें पीछे हटने के बाद अब वो खुद ही गिरते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस के अंदर उन पर बहुत सारी आलोचना हुई, केस हुआ, जहां पर जज ने एक फैसला दिया है कि 28 अक्टूबर तक इलॉन मस्क को जो डील थी ना उसे क्लोज करना है ट्विटर परचेज करने की। अगर वो ऐसा 28 अक्टूबर तक नहीं करते हैं तो फिर अगली सुनवाई पर उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। ओला ने लास्ट ईयर अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 लॉन्च किया था, जो कि लॉन्च के साथ ही काफी पॉपुलर हुआ, लेकिन उससे जुड़े हुए इंसिडेंट के बाद इसकी सेल लगातार गिरती ही चली गई। लेकिन अब एक नया अपडेट आ रहा है कि इसी साल दिवाली के आसपास में ओला S1 का एक नया अपग्रेडेड वर्जन ला सकता है। क्या वो उसको नए नाम से लेके आएगा इसी, या फिर इसी नाम का नया वर्जन होगा, ये भी दोस्तों क्लियर होना बाकी है। और कौन कौन से उसमें फीचर अपग्रेड होंगे, इन सब चीजों के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, आपको आने वाली वीडियोस में बताते रहेंगे।